हेलो गाइज, मैं हूं ऋषभ और इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिरयानी बिजनेस के बारे में। तो अगर आप एक बिरयानी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको जानना है कि आप कैसे बिरयानी की बिजनेस स्टार्ट करोगे, टोटल खर्च कितना होगा, आप कैसे शेफ़ हायर करोगे, कुक हायर करोगे और आप कैसे सेल करोगे, मार्केटिंग करोगे और कितना प्रॉफिट होगा, तो ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना एक सक्सेसफुल बिरयानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप एक बिरयानी बिजनेस कितने तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो बिरयानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। सबसे पहले तो आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, फुल सर्विस बिरयानी रेस्टोरेंट, जहाँ पर एक पूरा डाइनिंग हॉल होगा जहाँ पे लोग आके बैठेंगे, टेबल चेयर सब कुछ लगी होगी, ठीक है। और एक काउंटर होगा, किचन होगा बिरयानी बनाने के लिए, स्टोरेज होगा आपका रॉ इंग्रेडिएंट्स रखने के लिए, ठीक है। आपके वेटर वहाँ पे सर्व करेंगे। एक फुल सर्विस रेस्टोरेंट आप स्टार्ट कर सकते हो बिरयानी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप एक छोटा सा स्टोर भी, शॉप भी खोल सकते हो, जहाँ पे काउंटर पे आप जो बिरयानी की हांडी होती है वो रखोगे, जो बहुत लोग करते हैं, ठीक है। और प्लस वहाँ पे 2-3 आप टेबल भी लगा सकते हो, छोटा सा मत बैठने के लिए लोगों को, ठीक है। यहाँ से मेन होता है कि लोग अपने घर ले जाते हैं बिरयानी, ठीक है। 2-3 टेबल होते भी है जहाँ पर एक छोटा सा स्टोर में, जहाँ पे लोग बैठ के खाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर आप बनाते नहीं हो, यहाँ पर सिर्फ आप काउंटर पे हांडी ला के बेचते हो, ठीक है। बनाते हो आप कहीं और, किचन रहता है वहाँ से आप बनाकर, किसी किचन से बनाकर वहाँ लाते हो अपने शॉप में, फिर वहाँ बेचते हो, ठीक है। और फिर दूसरा एक और स्टार्ट कर सकते हो, जो क्लाउड किचन। आप अपने घर से ही बिरयानी बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एक कहीं कमर्शियल स्पेस ले लो, वहाँ से बिरयानी बनाओ, ठीक है, और फिर ऑनलाइन सेल करो। उसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है फूड कार्ट का और फूड ट्रक का। आप बिरयानी कहीं किचन में बना लो, ठीक है, अपने घर में बना लो, या तो कोई एक छोटा सा स्पेस ले लो बिरयानी बनाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे बिरयानी बना लो, उसके बाद आप कार्ट में बेचो, फूड कार्ट पे बेचो रोड पर, ठीक है। बहुत लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक फूड ट्रक भी आता है, आप फूड ट्रक पे ही बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। जो लाइसेंस ज़रूरत रहती है वो लाइसेंस लेकर आप फूड ट्रक पे भी सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको टोटल कितना खर्च होता है एक बिरयानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो खर्च बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले तो होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना आपको लगता है, मतलब शुरू में टोटल खर्च कितना आएगा। तो शुरू में टोटल खर्च कितना आता है, वो आप किस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप फुल सर्विस रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे टेबल लगे होंगे, अंदर में किचन भी होगा, ठीक है, वहाँ पे स्टोरेज होगा, फर्नीचर बहुत सारे रहेंगे और काउंटर होगा, ठीक है। उसके लिए आपको तो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट रेंट पर लेनी होगी, प्राइम लोकेशन पर लेनी होगी, भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेनी होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, जो कि आपको 2-2.5-3 लाख मिनिमम देना पड़ता है लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा, सब कुछ इंटीरियर डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब का भी खर्च आ जाता है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, जीएसटी, ठीक है, ट्रेड लाइसेंस, सब कुछ लेना पड़ता है। और उसके बाद आपका जो, अगर आपने ये फुल सर्विस रेस्टोरेंट नहीं स्टार्ट किया, अगर आप एक छोटा सा स्टोर बिरयानी का स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे काउंटर पे आपकी 2-3 हांडी लगी होती है हर तरह की बिरयानी की, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं रहता है बिरयानी बनाने का, तो आप बिरयानी तो कहीं और किचन में बनाओगे, वहाँ से लेके अपने ठेला पे लेके आओ या फिर ऑटो रिक्शा में लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, वहाँ पे स्टोर में सेल करो लाकर, ठीक है। वहाँ पे 2-3 टेबल चेयर भी लगी होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको किचन का जरूरत नहीं होता है। किचन आप घर में भी अपना रख सकते हो, या फिर कहीं भी एक छोटा सा कमर्शियल स्पेस ले सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्टोर रेंट करना पड़ता है। तो छोटा सा आप एक स्टोर रेंट करोगे, लेकिन वही प्राइम लोकेशन या मार्केट में होनी चाहिए, तो उसका भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर टेबल चेयर ले रहे हो, काउंटर लगा रहे हो, तो काउंटर ये सब का भी कॉस्ट आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फूड कार्ट से स्टार्ट कर रहे हो, तो फूड कार्ट भी अगर आप एक मॉडर्न फूड कार्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उस मॉडर्न फूड कार्ट का आपको 1-1.5 लाख तो मिनिमम उसको बनवाने का देना पड़ेगा। उसके लिए भी आप किचन तो घर में ही रखोगे या कहीं और रखोगे, वहाँ से बना कर ला के फूड कार्ट पर सेल करोगे। फूड ट्रक में भी आप फूड ट्रक में एक बिरयानी बड़ा सा बना नहीं सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी बिरयानी, क्योंकि आपको फूड ट्रक में सिर्फ सेल करना होगा, तो कहीं और आप बिरयानी बना के फूड ट्रक में लाओगे, तो फूड ट्रक का भी आपको मिनिमम 5-6 से 10 लाख रुपये भी फूड ट्रक का लग सकता है, ठीक है, कॉस्ट। उसके बाद ये तो आपका शुरू में खर्च हो गया, ठीक है। और शुरू में आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का भी खर्च होता है, आपको ट्रेड लाइसेंस देना पड़ेगा अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है तो, ठीक है। फूड लाइसेंस सबसे ज़रूरी है, जीएसटी, ये 2 सबसे ज़रूरी है, फूड लाइसेंस और जीएसटी। अगर आप फुल सर्विस रेस्टोरेंट खोलते हो तो ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, फसई का हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, और आपका एक फायर सेफ्टी भी आपको एनओसी लेना पड़ता है,
ठीक है। अगर आप छोटा सा एक स्टोर खोल रहे हो जहाँ पे किचन कहीं और है, सिर्फ वहाँ सेल कर रहे हो, अपनी हांडी लगा रहे हो, 2-3 हांडी लगा रहे हो काउंटर पे, तो उसके लिए आप सिर्फ फूड लाइसेंस ले लो और जीएसटी ले लो। और भी अगर कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस, तो आप चेक कर लो, ठीक है। लेकिन ये 2 जरूरी होते हैं, फूड लाइसेंस और जीएसटी, ठीक है। उसके बाद आपका मंथली कॉस्ट क्या आएगा? तो मंथली कॉस्ट आएगा, अगर आप हायर कर रहे हो शेफ़ और कुक, ठीक है। अगर आपको खुद से बनाने आता है बिरयानी तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको कोई भी सेफ़ और कुक नहीं हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेफ़ और कुक हायर करते हो, मेन जिसको बिरयानी अच्छे से बनाती है, ठीक है, उसको हायर करते हो, तो आपको उसको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी। जो भी आप रेंट पे लिए हो स्टोर उसका या रेस्टोरेंट, उसका आपका मंथली रेंट देना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, गैस बिल देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। प्लस आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स का भी देना पड़ेगा, पैकेजिंग, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन में सेल करोगे तो बल्क में पैकेजिंग खरीदोगे तो पैकेजिंग का भी देना पड़ेगा। ये सब आपको मंथली आपको देना पड़ता है। तो आप मिनिमम 6 मंथ का अपने पास एडवांस रखना, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट या और इसको प्रॉफिट में लाने के लिए मिनिमम 6 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप शुरू में मार्केटिंग सब कुछ भी करोगे तो मिनिमम 6 मंथ लग जाता है प्रॉफिट में आने का। अब बात करते हैं कि बिरयानी कितने तरह की होती है। एक है हैदराबादी, जो सबसे बेस्ट है, सबसे लोग ज़्यादा खाते हैं हैदराबादी बिरयानी में होता है कि स्पाइस ज़्यादा होता है। और उसके बाद आता है कोलकाता बिरयानी। कोलकाता बिरयानी में रहता है कि उसमें बॉयल्ड एग भी रहता है, बॉयल्ड आलू भी रहता है, ठीक है। उसके बाद है एक मुरादाबादी बिरयानी। मुरादाबादी बिरयानी मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, वो ज़्यादा दिल्ली में, ये सब में, यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है मुरादाबादी बिरयानी। साउथ में और भी अलग अलग तरह की बिरयानी होती है, बेंगलोर में अलग बिरयानी हो गई, केरल में अलग बिरयानी हो गई, बहुत तरह की बिरयानी होती है। मेनली ये 3 बिरयानी फेमस है, ठीक है। तो ये तीनों में से आप कोई भी बना सकते हो। और इसमें भी बहुत अलग अलग वैरायटी हो गई, जैसे कि चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, लोग अब पनीर बिरयानी बहुत खाते हैं तो पनीर बिरयानी भी हो गई। प्लस लोग वेज बिरयानी बहुत खाते हैं, जो लोग चिकन और नॉन वेज नहीं खाते वो लोग वेज बिरयानी बहुत प्रीफर करते हैं, पनीर बिरयानी प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो आप ये सब कुछ बिरयानी बना सकते हो। तो आप शेफ़ कैसे हायर करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने शेफ़ हायर किया है वो अच्छा बनाता है? तो सबसे पहले आप बिरयानी, मतलब कि अपने जहाँ भी आप रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे सभी रेस्टोरेंट्स के आप बिरयानी टेस्ट करो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा सबसे अच्छा बिरयानी कौन बना रहा है, कैसे कैसे बिरयानी का आपको टेस्ट मिल रहा है। आप दूसरे भी शहर में जाओ, ठीक है। साउथ में हैदराबाद में बहुत अच्छी अच्छी बिरयानी मिल रही है, कोलकाता में बिरयानी मिल रही है, दिल्ली में बहुत भी अच्छी बिरयानी मिलती है, ठीक है। तो आप सब जगह टेस्ट लो, सबका टेस्ट देखो कैसा कैसा बिरयानी मिल रहा है, आपके शहर में भी कैसा कैसा बिरयानी मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपने शहर में जितने भी बिरयानी आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आप जो भी वेटर हैं, कुक हैं, उनसे बात करो, ठीक है। उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दो ताकि वो आपके जगह पर काम करें, आपके रेस्टोरेंट में काम करने आए, वो उनको थोड़ा ज़्यादा सैलरी दोगे तो वो आ जाएंगे। फूड बिजनेस में लोग ज़्यादा सैलरी देते हैं तो तुरंत शेफ और कुक जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनसे बनवा के देखो सबसे पहले तो, ठीक है। उनसे बनवाना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो भी आप सेफ़ और कुक हायर कर रहे हो उनसे आप बनवा कर देखो कि वो कैसा बना रहे हैं, वो अच्छा बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जैसा आपको बिरयानी चाहिए वो वैसा बना रहे हैं कि नहीं, वो उनका बिरयानी बनाया हुआ सेल होगा, लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो पहले उनसे बनवा कर देखो, ठीक है। उसके बाद ही आप उन्हें हायर करो। जिसको भी आप हायर कर रहे हो सबसे पहले उनसे बनवा कर देखो, टेस्ट अच्छा है, उनसे सभी बिरयानी बनवा लो। चिकन बिरयानी बना लो, मटन बिरयानी बना लो, पनीर बिरयानी बना लो, वेज बिरयानी, सभी बिरयानी उनसे बनवाओ, ठीक है। उनका टेस्ट चेक करो, ठीक है, कि अच्छा बिरयानी बनाते हैं कि नहीं, उनके बाद उनको हायर करो। तो ऐसे आपका एक सक्सेसफुल बिरयानी रेस्टोरेंट स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर आप जो सेफ़ हायर करते हो अगर उनको अच्छी बिरयानी नहीं बनाने आती तो आपका रेस्टोरेंट तुरंत ही बंद हो जाएगा, ठीक है। लोग बहुत ही ख़राब रिव्यू देंगे और आपका रेस्टोरेंट तुरंत बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग का। तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? तो मार्केटिंग करने का 2 तरीका होता है, एक तो लोकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। लोकल होता है जो ट्रेडिशनल मेथड होता है पहले का, ठीक है। आप पैम्पलेट बांट रहे हो, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट लगा कर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप बैनर का मार्केटिंग करते हो, ऑटो के पीछे भी जो बैनर्स लगे होते हैं वो करते हो आप, बहुत सारे लोकल मार्केटिंग होते हैं, ठीक है, ये सब करते हो। उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अभी मेनली लोग डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सभी जगह ऐड चलाते हैं, ठीक है। प्लस अपने फूड का रिव्यू करते हैं, फूड ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, ठीक है, उन्हें पैसा देते हैं, उनका फूड का रिव्यू करते हैं, रेस्टोरेंट का रिव्यू करते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा भी खर्च नहीं होगा। आप 1 से 2 लाख रुपये लेके चलो। अगर आप ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो तो नहीं तो आप बहुत कम में भी 50,000 रुपये में भी आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो। 2-3 फूड ब्लॉगर्स को मिलने बुला लो अपने शहर के, जो सभी जगह के फूड रिव्यू करते हो जो आपके शहर में हो, ठीक है। और कुछ आप पैम्पलेट बांटो, बैनर लगा दो,
उतना भी करोगे तो बहुत है। लेकिन जो सबसे मेन मार्केटिंग होता है वो है आजकल जोमेटो और स्विगी पर, क्योंकि आप ऑनलाइन सेल तो ज़रूर करोगे। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको कंपटीशन में रहना है, तो ऑनलाइन सेल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तभी लोग आपके रेस्टोरेंट के बारे में और जान पाते हैं। तो आपको ऑनलाइन सेल ज़रूर करना होगा। प्लस आप जो स्विगी और जोमेटो पे शुरू कर रहे होगे सेल करना, तो जो भी नए कस्टमर्स होंगे आपके रेस्टोरेंट को, ऑनलाइन जो पहली बार आपके रेस्टोरेंट से ऑनलाइन पहली बार खरीद रहे हैं, उनको 50-60% ऑफ देना बहुत ही ज़रूरी है। तो 50-60% रेस्टोरेंट इसलिए देते हैं ताकि वो कस्टमर उनके पास बार बार आए, उनका एक बार खा कर देखे कैसा है, तो अगर एक बार उनको अच्छा लगा तो बार बार थोड़ा अगली बार 40% भी ऑफ हो तब भी वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको स्विगी और जोमेटो पे सेल करना बहुत ज़रूरी है ऑफर देकर। स्विगी और जोमेटो पे आप ऐड भी चला सकते हो, ठीक है, वहाँ ऐड भी रन कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन आता है। तो आप स्विगी जोमेटो पे ज़रूर सेल करना, वहाँ पे लिस्ट करना और ये ऑफ़र ज़रूर देना। 50-60% ऑफर शुरू में आपको ज़रूर देना होगा, तभी आपका रेस्टोरेंट ऑनलाइन फेमस होगा, लोग ऑर्डर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पैकेजिंग का, आप सेल कैसे करोगे, ठीक है। पैकेजिंग करके कैसे दोगे लोगों को, ठीक है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी लोग आपका उतना अच्छा रिव्यू देंगे और लोग बार बार ऑर्डर करेंगे। 2 मेन होता है, 2 से 3 चीज़ मेन होती है, जैसे कि आपका सबसे पहले तो टेस्ट हो गया, क्वांटिटी हो गई, पैकेजिंग हो गया, प्लस हाइजीन, कितना आप अच्छा हाइजीन मेंटेन करके, कितना साफ़ सुथरा आपका रेस्टोरेंट है, जहाँ से आप सेल कर रहे हो कितना साफ़ सुथरा है, ये सब लोग देखते हैं। उसके बाद ही लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग, आप कैसे लोगों को ऑनलाइन पैकेजिंग भेजोगे, ठीक है। या तो आप हांडी में दे सकते हो, बहुत आजकल रेस्टोरेंट जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हांडी में देते हैं लोगों को। उसके बाद आप दे सकते हो जो टब आती है, टब में भी बिरयानी के अलग अलग टब आती हैं, उनमें भी आप पैक करके दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है टब में देना। उसके बाद आप जो अगर रेस्टोरेंट लोग आ रहे हैं, सीट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, अगर आपका छोटा सा स्टोर है तो वहाँ पे कैसे दोगे। बड़े रेस्टोरेंट्स में तो आप अच्छे से सर्व करते हो, कटलरी रहती है, ठीक है, अच्छे प्लेट्स रहते हैं, वहाँ सर्व करते हो। लेकिन अगर आपका एक छोटा सा स्टोर है, छोटा सा शॉप है बिरयानी का, तो वहाँ कैसे दोगे। तो वहाँ प्लेट में दे सकते हो आप, ठीक है। प्लेट के ऊपर एल्यूमिनियम का जो भी आता है पेपर, उस पर दे सकते हो, बटर पेपर के ऊपर दे सकते हो। ऐसे करके आप अच्छे से सर्व कर सकते हो अपने रेस्टोरेंट में भी, छोटे जो शॉप रहता है उसमें भी। और आप बिरयानी के साथ क्या क्या सर्व करोगे। बिरयानी के साथ 2 चीज़ ज़रूर लोग सर्व करते हैं, पहला होता है सालन, दूसरा होता है रायता। ये 2 चीज़ लोग सर्व करते हैं और ऑनलाइन भी पैक करके ज़रूर भेजते हैं, रायता और सालन। तो ये दोनों आप भी ज़रूर सर्व करना, तभी लोग आपके पास खाने आएंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। और उसके बाद आपका प्रॉफिट क्या होगा, सभी चीज़ हो गया। अब सबसे मेन होता है एक बिजनेस चलाने का प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट क्या होगा बिरयानी बिजनेस में। तो लोग जो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाते हैं जब वो एक बल्क बिरयानी बनाते हैं, बड़े हांडी में बिरयानी बनाते हैं, तभी उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो बड़े हांडी में जब लोग बिरयानी बनाते हैं तो बल्क में बनाते हैं, जो बड़े बड़े हांडी रहते हैं तो बल्क में बनाते हैं, इनसे उनका खर्चा बहुत कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो चावल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिकन ले रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं, सब कुछ बल्क में खरीदते हैं, मसाला बल्क में खरीदते हैं, तो बहुत उन्हें सस्ते मिलता है। उसके बाद वो बल्क में ही बनाते हैं, तो बल्क में बनाया, उन्हें 100 प्लेट बना दिया, ठीक है, बहुत ही उन्हें कम खर्च होता है। 70 से 80 रुपये मैक्सिमम एक प्लेट का, जिसमें आराम से 2-3-4 पीस हो, ठीक है, चिकन का आराम से मीडियम साइज पीस, और चावल हो एक प्लेट का, फुल प्लेट का। तो 70-80 रुपये 90 रुपये मैक्सिमम लगता है उन्हें बनाने में, ठीक है, बल्क में। और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहता है, 60% से लेकर 100%, 200% तक प्रॉफिट होती है। बड़े बड़े जितने बिरयानी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जिनका ब्रांड हो गया है बड़ा, ठीक है, लोग वहाँ जाके खा रहे हैं, 250, 300, 400 रुपये, 500 रुपये प्लेट तक वो बिरयानी देते हैं। बहुत सारे बड़े हैं बिरयानी वाले जो 500-400 रुपये प्लेट भी देते हैं। तो वो आप भी कर सकते हो अगर आपका एक अच्छा सा बड़ा रेस्टोरेंट हो गया है, नाम हो गया है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो एक प्लेट का आप 140 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये आराम से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 60%, मिनिमम 70% प्रॉफिट जाता है। और अगर आपने 100 प्लेट एक दिन में सेल भी किया ना बल्क में बनाकर, और आपका मिनिमम प्रॉफिट 50 रुपये का भी है, क्योंकि 70 से 80 रुपये बनाने में लगता है, और आप 150 रुपये बेच रहे हो, तो 50 रुपये मिनिमम मान लो कि प्रॉफिट है। और 100 प्लेट आपने सुबह से रात तक सेल कर दिया है, तो भी आपका दिन का प्रॉफिट 5,000 होगा, और महीने का प्रॉफिट 1.5 लाख। बहुत आराम से बहुत बिरयानी बिजनेस ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बल्क में बनाते हैं, बल्क में बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब उसके बाद वो पर प्लेट के हिसाब से बेचते हैं, तो इसमें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है बिरयानी बिजनेस में। अगर आपने अच्छा टेस्ट दिया, ठीक है, आप हाइजीन मेंटेन करते हो, पैकेजिंग अच्छा रखते हो, तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो अगर आप एक बिरयानी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बहुत ही अच्छा आइडिया है बिजनेस का, ठीक है, आप जरूर स्टार्ट करो, आप प्रॉफिट में जरूर जाओगे, आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस जरूर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।